में हमने ओरा क्लींजिंग भी देख लिया और बिजनेस प्रोटेक्शन भी देख लिया। अब देखते हैं रिलेशनशिप कॉर्ड को किस प्रकार से क्लियर किया जाए। ठीक है, तो रिलेशनशिप कॉर्ड है, ये एक एनर्जेटिक टाइज हो जाता है दो लोगों के बीच में या तो दो से ज्यादा लोगों के बीच में। तो अगर कोई कॉर्ड पॉजिटिव होता है, सपोर्टिव होता है, तो वो अच्छा माना जाता है। अगर कोई कॉर्ड निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव होता है मतलब क्या, जब वो इंसान आपके साथ रहता है तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है या तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तभी इस कॉर्ड को हम निगेटिव कॉर्ड के रूप में देखे जाते हैं। तो ब्लैक सॉल्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं ऐसे ही, मतलब हार्मफुल कॉर्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और हार्मफुल कॉर्ड को सेफली हम उस मतलब किसी ना किसी तरीके से हम उसको न्यूट्रलाइज कर सके, और दूसरे पर्सन से हम हमारी एनर्जी को बचा सके। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मायने रखता है सेल्फ प्रोटेक्शन और इमोशनल फ्रीडम। ठीक है, जो कि ना तो हम किसी रिवेंज से लेते हो ना ही किसी को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम खुद के लिए करते हैं। तो एनर्जेटिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि क्या क्या हम करते हैं, तो यहाँ पे जो होते हैं कि आप ब्लैक सॉल्ट जो यूज करते हैं, तो सबसे पहले ये सॉल्ट में ऑब्जर्वेशन होता है जो कि निगेटिव एनर्जी को हमारी इमोशन से और हमारी एनर्जी बॉडी के निकाल के निकलता है, क्योंकि ये जो कॉर्ड होते हैं, निगेटिव कॉर्ड जो होते हैं, आपकी इमोशनल एनर्जी से टाई हो जाते हैं। तो इसको जब आप न्यूट्रलाइज कर देते हो तो ये अनहेल्थी अटैचमेंट जो होते हैं बिना किसी हार्म के आपके बॉडी से निकल जाते हैं। साथ में दूसरा आप करते हो कि ये कॉर्ड वापस से नहीं आए, तो आप अपने ओरिकल बॉडी को सेटिंग करते हो, पर्सनल एनर्जी को बढ़ा देते हो, एक लिमिट लगा देते हो, है ना, एक ऑटोमेटिव एक यहाँ पे फंक्शन लगा देते हो जो कि निगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए बनाया जाता है। देन हम यहाँ पे ग्राउंडिंग टेक्निक भी करते हैं कि जो हमारे ओरा को स्टेबलाइज कर सके और एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर सके। ठीक है, तो कॉर्ड कटिंग रिलेटेड अगर कोई सॉल्ट बनाना है आपको, तो किस प्रकार से इस सॉल्ट को क्रिएट करोगे और क्या क्या चीजें यहाँ पे डालोगे। सबसे पहले यहाँ पे यूज करोगे आप सी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट मैजिक बोला है इसलिए सी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। ठीक है, ये कॉर्ड क्लियरिंग ब्लैक सॉल्ट कैसे बनाते हैं, उसका मिक्सचर ब्लेंडिंग कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ। सी सॉल्ट या तो रॉक सॉल्ट जो कि एनर्जी ऑब्जर्वेशन करता है। एश चारकोल, ये भी ये क्यों उसको काला करेगा ना नमक को, इसलिए एश चारकोल। ये एक और तत्व यहाँ पे कॉमन मिलेगा जो कि न्यूट्रलाइज करता है निगेटिव एनर्जी को। एश या चारकोल का काम क्या है, न्यूट्रलाइज करेगा निगेटिव एनर्जी को। बाद में यहाँ पे आप कुछ हर्ब यूज कर सकते हो जैसे सेज, रोजमेरी, रुई, जो कि प्यूरिफिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए होता है। ऑप्शन में आप यहाँ पे क्रिस्टल का उपयोग करते हो। तो कॉर्ड कटिंग करने के लिए, जो एनर्जेटिक टाइज को कट करने के लिए यहाँ पे ब्लैक टोलामाइन या तो ऑब्सिडियन जैसे स्टोन का आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे ग्राउंडिंग तकनीक के लिए आप यहाँ पे इसेंशियल ऑयल को जोड़ना है तो सेडरवुड या फ्रैंकिनसेंस ऑयल का आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल आपके इंटेंशन डालना, मोस्टली देखो मैंने एक ही टाइप के सेम सेम कंटेंट बोले हो गए इसके पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है, सिंपल वे से बनता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन जो होता है वो मैटर करता है कि आप क्या इंटेंशन से उसको बना रहे हो, किस मंत्र को आप यूटिलाइज कर रहे हो, ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी मिक्सचर को आपने बनाया तो उसको प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले ग्राउंडिंग करते जाओ, खुद का ग्राउंडिंग करो, क्योंकि प्योर इंट्यूशन आए, दोनों हाथों के बीच में जो बनाया हुआ सॉल्ट के मिक्सचर को पकड़ो, और फिर अपने यहाँ पे इंटेंशन डालो कि मैं रिलीज करता हूँ मेरे सभी कॉर्ड को, अटैचमेंट को, एनर्जी को, जो कि मुझे अभी जरूरत नहीं है, जो कि मुझे मेरे हायर गुड्स तक पहुंचने के लिए भी जरूरत उनकी नहीं है। उन्हीं सभी एनर्जी को मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता हूँ, या तो मैं वहां के कॉर्ड को कैंसिल करता हूँ या तो रिलीज करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात जो होती है, अगर कोई कॉर्ड आपको सबसे पहले अगर देखना है कैसे रिलीज किया, ये तो प्रोग्राम भी बन गया। अब कॉर्ड को एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो कि वो कॉर्ड बना कैसे, विजुलाइज करो कि वो कॉर्ड जो है कहाँ पे एनर्जेटिक टाइज हुआ है, मतलब आपके किसी पर्सन के साथ हुआ है या तो कोई सिचुएशन, लाइफ की कोई सिचुएशन के साथ हुआ है, किसी जगह के साथ हुआ है। तो कहाँ पे वो कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड आइडेंटिफिकेशन में कॉर्ड हीलिंग वाला आप प्रिफर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एनर्जी कॉर्ड को देखते हैं वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो होता है कि जब जहां से ये कॉर्ड जुड़ा हुआ है वहां से आपको किस प्रकार के सेंस आ रहे हैं, मतलब आपको हेवीनेस फील हो रहा है क्या, बहुत बार आपकी एनर्जी ड्रेनेज लग रही है क्या, किस प्रकार से आपको उस कॉर्ड से फीलिंग आ रही है, क्योंकि
हर एक कॉर्ड हम यहाँ पे हिल नहीं करते, कॉर्ड कब हिल करना है कब ये करना है ये मैंने आपको मोक्ष बंधन रीति में बताया, ठीक है। अब कट, अब आपने हील कर लिया, अब आप उस कॉर्ड को कैसे कट करोगे? तो आपको क्या करना है, जैसे विजुलाइज करो कि एक पर्सन है और एक आप हो, ठीक है। तो आपने एक नमक की सॉल्ट को लाइन को बना लेना है और विजुलाइज करना है कि एक जो एक साइड आपके साइड से दूसरे की साइड में मैं एक नमक का क्या करूंगा, एक कॉर्ड बनाऊंगा और विजुअली करूंगा कि ये जो होता है उस पर्सन उस जगह के साथ आपका कॉर्ड बनाया है। और देन इमेजिनेशन करूंगा कि ये जो कॉर्ड है होता है ये डिजोल्व होता है, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है और ये धीरे धीरे फॉलिंग होता जा रहा है इस सॉल्ट में, मिक्सअप होता जा रहा है। अगर मैंने सपोज ब्लैक टोलामाइन भी यहाँ पे यूज करा तो मैं उस एनर्जी को विजुअलाइज करूंगा कि ब्लैक टोलामाइन जो स्टोन है वो उस एनर्जी को होल्ड अप कर रहा है। देन हम यहाँ पे क्लीन करते हैं एनर्जी को और विजुअलाइज करते हैं कि हम यहाँ पे हमने तो कॉट कट कर लिया, ठीक है। बाद में आप उस नमक को झाड़ के बाहर के और थ्रो आउट कर देते, लेकिन अब उसको क्या करना है कि जैसे हम सील और प्रोटेक्शन भी करते, तो हम यहाँ पे ओरा को रिबिल्डिंग करते हैं, उसको ओरा की पावर को देने का काम करते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े हम क्या करते हैं, शरीर के इर्द गिर्द में ब्लैक सॉल्ट को आपके ओरा के अराउंड में स्प्रिंकल करेंगे, या तो एक घेरा बना के आपको खड़ा करेंगे और वहां पे मंत्र डालेंगे हम कि हमारी जो निगेटिव एनर्जी जो होती है वो एलिमिनेट हो जाए और हमारे भीतर ये एनर्जी अलाइन हो जाए जो कि मुझे हाईएस्ट गुड तक लेके जाए। और देन आपको अगर सपोज जो चीजें होती है अब आपको डिजोल्व करनी है तो उसको क्या करना है, समेट के बहते हुए पानी में फेंक दो, वापस से उस नमक को यूटिलाइज मत करो, ठीक है। तो टाइमिंग की बात करते हैं तो न्यू मून या तो वैनिंग मून ये बेस्ट टाइम बोला जाता है रिलीज कटिंग और क्लियरिंग के लिए। सैटरडे ये लॉन्ग टर्म डिटैचमेंट और प्रोटेक्शन के लिए होता है, और ट्यूसडे जो होता है वो फास्ट एक्टिंग एनर्जी के लिए होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन जब भी कभी आप इमोशनली ओवर मतलब कुछ फील करते हो इस टास्क को करते हैं तो आप गुस्से में नहीं करना है, और इमोशनल बहुत ज्यादा सेंसिटिव बहुत ज्यादा इमोशनल हो उस समय में भी आपने इसका रिचुअल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिचुअल जो होता है किसी पर्सन को हार्म करने के लिए नहीं होता है, ये खुद को लिबरेट करने के लिए खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये खुद को ग्राउंडिंग करता है, जैसे आप हर एक रिचुअल के बाद में खुद को ग्राउंडिंग करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और डिस्पोज जो होता है मतलब जो यहाँ पे नमक आप यूज करोगे तो जो यूज किया वाला नमक भी एक ऑनर के साथ डिस्पोज करना है, इथिकली डिस्पोज करना, नहीं तो ऐसे कहीं पे फेंक नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप करते हो तो जो होते प्रॉपर वे से वो एनर्जी डिनाई हो जाती है, और इस नमक का या इस विधि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं करना है। मतलब आपको अगर बेनिफिट मिल गया तो नहीं नहीं भी आपको लग रहा है फिर भी आप नहीं जुड़े करके वो कर रहे तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि एनर्जेटिकली आप में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है और आपको ऐसे कॉर्ड आपको दिख रहे हैं और उसको आपको एलिमिनेट करना है, उसी समय में आप इसका उपयोग करोगे। समझ में आ गया? अब हमने यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्ट को देखने का तरीका देखा, और सॉल्ट में जो होता है बेसिक चीज में फिर से बताने जा रहा हूँ कि जो सॉल्ट का आप चुनाव कर रहे हो तो उस सॉल्ट में सिंपल से सॉल्ट का मतलब सिंपल से यहाँ पे जो होता है ना मिक्सचर बनाते हैं, सॉल्ट को ब्लेंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे धीरे से हम एक चीज ध्यान में रखते हैं कि सबसे पहले हमको करना क्या होता है, इस सॉल्ट का उपयोग ही क्या होता है कि निगेटिव एनर्जी को बैनिश करना चाहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन पावर को बढ़ाना चाहते हो, फेस को क्लींजिंग करना होता है, और रिलेशनशिप पावर को क्लियरिंग करने के लिए हम बनाते हैं। लेकिन ये जो रिचुअल बनाते हैं हमारे इंटेंशनल और रिचुअल चार्जेस के मदद से हम करते हैं। इंग्रेडिएंट नियर अबाउट यहाँ पे सेम ही होगा, मतलब सी सॉल्ट रॉक सॉल्ट जो कि बेस ग्राउंडिंग और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करता है निगेटिविटी को, चारकोल और एश ये जो न्यूट्रलाइज करता है हार्मफुल एनर्जी और ऐड करता है बैनिशिंग पावर को। यहाँ पे क्रिस्टल मैंने बोला ब्लैक टूरलामाइन स्मोकी क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं जो कि इनहेंस करता है प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग वाली एनर्जी को। और ऑप्शन में यहाँ पे इसेंशियल ऑयल का भी आप यूज कर सकते हैं, तो मायस फ्रैंकिंसेंस या तो सेडरवुड इस जैसे इसेंशियल ऑयल का उपयोग करो, ये एम्पलीफाई करता है आपके वाइब्रेशन को और आपके इंटेंशन को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है।
इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो अब क्या ये जो बोला, मिक्सचर बनाते हैं सैंडलवुड? क्या? हाँ, कौन सैंडलवुड। सा वुड ठीक है। बोला? नहीं, सेडरवुड, सेडरवुड। सैंडलवुड नहीं, सेडरवुड। सैंडलवुड कौन सा होता है? वो कौन सा हाँ, होता है? ये ये भी एक रहता है, ठीक है, कंटेंट जो आपको बताया होगा इसेंशियल ऑयल में इसके बारे में। फ्रैंकिंसंस का भी बताया, मार्स का भी बताया। तो ये सभी चीजें मैंने यहाँ पे बताई, ठीक है। तो यहाँ पे जो होते हैं बहुत सारी चीजें जो होती है आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट की आपको जरूरत होती है? अगर ये मिश्रण जो लिया उसको मिक्स करने के लिए बाउल, ठीक है, या तो स्पून या तो वुडन का स्पेटुला यहाँ पे लगेगा, जो मिश्रण को एक रूप आप कर सको। एक छोटा जार जहाँ पे आप इसको मतलब जिसका टाइट ढक्कन हो, जिसमें आप इस मिश्रण को रख सको। और दिन लेबल देने के लिए, उस मटेरियल को लेबल देने के लिए आपको कागज। तो इस प्रकार से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। साथ में आपको लगता है तो आपको हब भी आप और पावरफुल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हब को भी ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है। और इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहले अगर आप कोई भी इसको बनाते हो तो जिस पेस्ट में बना रहे हो उस पेस्ट को पहले क्लींजिंग करो, उसका ग्राउंडिंग करो, तेज के माध्यम से करो, एनर्जेटिक करो, मंत्र चैंटिंग से करो। देन एक बाउल में क्या करना है आपको? बेस जो होता है, पहले बेस कंटेनर को लेना है, जैसे सॉल्ट हमारा बेस कंटेनर, उसमें फिर बाद में ऐश या चारकोल डालेंगे, बाद में हर्ब डालेंगे, बाद में क्रिस्टल और इसेंशियल ऑयल डालेंगे, और देन उसको धीरे धीरे अपनी इंटेंशन के साथ, मतलब किस इंटेंशन से आप उसको बना रहे हो उस इंटेंशन के साथ उसको मिक्सअप करते जाना है आपको। ठीक है। बाद में आप उसको लगता है तो आप उसको अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ के उसको चार्ज भी कर सकते हो आप, है ना। और आपको वीकली अगर उसको चार्ज करना है वो कर सकते हो। कोई भगवान का मंत्र बोल दो या अफर्मेशन बोल दो कि जो उसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करे, वो जो मतलब वो जो एनर्जी पकड़ सके। या तो उसको मूनलाइट या तो सनलाइट में भी आप उसको रख सकते हो। तो जिसे तो मूनलाइट में रखना है तो वैनिंग या तो न्यू मून में भी आप रख के उसको प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है। तो हमेशा ये आपको जब इसको स्टोर करोगे तो स्टोरिंग उसको डार्क और ड्राई जार में ही करना है। और लेबल प्रॉपर देना जरूरी है, पर्सनल यूज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बैनिशिंग प्रोग्राम के लिए। और साथ में ध्यान में रखना है इसको कभी भी आप फूड के साथ स्टोर नहीं करना है। ठीक है। मैनिफेस्टेशन टूल के साथ नहीं रखना है, या तो बच्चों के पोस्ट से दूर रखना है। और आपको लगता है कि जब जब कभी इसकी एनर्जी कम हो गई तो मंथली में आप उसको प्रोग्राम भी कर सकते हो। समझ में आ गया? इसके इंग्रेडिएंट का उपयोग बता दूं क्या? क्या क्या इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज करते हो, उसके वाइब्रेशन बता दूं आपको कि वो पता है आपको? बता कि बहुत सारे बता तो दो रिचुअल थोड़ा। में सुनते हैं। फिर भी एक बार एक वन लाइन में बता देता हूँ इंग्रेडिएंट्स और उनके फिजिकल रोल और वाइब्रेशनल एनर्जेटिक रोल क्या होता है। जैसे पहले मैंने सी सॉल्ट और रॉक सॉल्ट बोला, तो ये बेस इसके फिजिकल में क्या होता है? ये बेस प्रोडक्ट होता है जो कि ऑब्जर्व करता है एनर्जी को। ठीक है। वाइब्रेशनल और एनर्जेटिक रोल बोले तो ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग के लिए माना जाता है, प्रोटेक्टिव के लिए माना जाता है, साथ में प्यूरिफाइंग करता है। ये निगेटिव एनर्जी को पुल करता है और आपके ओरा को स्टेबलाइज करने का काम करता है। दूसरा जो यहाँ पे कंटेन हमने यूज किया चारकोल या तो ऐश, ये न्यूट्रलाइज करता है एनर्जी को। तो ये निगेटिव वाइब्रेशन जो होते हैं ना, इनको निकाल देता है। साथ में सैटर्न की एनर्जी जो होती है, जैसे मास की एनर्जी से किया तो उसको इंफ्यूज करेगा, वो सैटर्न की एनर्जी के हिसाब से उसको क्लीन करके एक सेंटर, एक बाउंड्रीज को क्रिएट करेगा। ठीक है। बाद में जो होता है सेज, ड्राई सेज का उपयोग करते हैं जो कि प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। ये भी हाई वाइब्रेशनल होती है, प्यूरिफाइज करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपका ओरा क्लीन करना है आपको, जैसे पेस्ट क्लीन करना है, तो इसके लिए भी इसका उपयोग जो होते हैं हम यहाँ पे करते हैं। साथ में हम क्लियर करते हैं डर्बिस को, साइकिक डर्बिस हो गया, हमारी एनर्जी को हार्मोनाइज करने के लिए हम सेज का आइडियली यूज करते हैं। रोजमेरी, ये भी एक प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्शन और मेमोरी के लिए यूज किया जाता है। ये वाइब्रेशन को बढ़ाती है, हमारे साइकिक अटैक से हमको बचाती है, साथ में मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल फोकस को बढ़ाने में मदद करती है। रुई, ये बैनिशिंग और प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग लेवल की, अगर बैनिशिंग एनर्जी, अगर कोई एनर्जी होती है स्ट्रॉन्ग लेवल की, तो बैनिशिंग प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। ये वार्ड अप करती है एनर्जी को, एक्सेस को और इल विल्स को।
साथ में ये टॉक्सिक एनर्जी को क्विकली में मतलब फास्ट तरीके से ऑब्जर्व कर लेती है। बेलीफ, बेलीफ ये विश और प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये ज्यादा करके प्रोटेक्टिव एनर्जी में हम यूज करते हैं, उसको सेटिंग करने के लिए, उनमें स्टेबिलिटी लाने के लिए और इमोशनल वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। देन हम क्रिस्टल और ब्लैक सॉल्ट का यहाँ पे यूज, क्रिस्टल में अगर यूज करते हैं हम ब्लैक टूलामाइन, ऑब्सिडियन और स्मोकी गॉड। तो ब्लैक टूलामाइन एम्पलीफाई करता है, प्रोटेक्शन करता है और ग्राउंडिंग, स्मोकी गॉड ग्राउंडिंग करने का काम करता है। तो ये ऑब्जर्व करता है रिफ्लेक्शन को और न्यूट्रलाइज करता है निगेटिव एनर्जी को और इनहेंस करता है एनर्जी पोटेंशियल को। ठीक है, तो जब हम सॉल्ट के साथ मिक्सचर करते हैं तो सॉल्ट सॉल्ट भी क्या कर देता है, जो तत्व खींचता है, तो ये क्रिस्टल होल्ड करके रखता है। बाद में इसेंशियल ऑयल का भी मैंने बोला, जो फ्रैंकिनसेंस, मिर्च और सेडरवुड बोला, ठीक है, जो कि एम्पलीफाई करता है वाइब्रेशन को। इनका काम होता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, इंटेंशन को इनहेंस करना और एनर्जी को प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है, और साथ में ओरा को भी प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है, प्यूरिफाई करने का काम जो होता है ये करते हैं। बाद में आप यहाँ पे सिंबल में, सिंबल में जैसे एंसेस्टर के मैंने बताया था, एंसेस्टर के एटम यूज कर सकते हो, सेल्स यूज कर सकते हो, है ना, क्राफ्ट बोन यूज कर सकते हो, या तो वुडन चार्म भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये लिंकेज कनेक्शन के लिए होता है, जो कि इन्वोव करता है एंसेस्टर गाइडेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ इलनेस के लिए और एनर्जेटिक वर्कआउट के लिए, जो कि विदाउट कंफ्लिक्ट से हम उस चीज को करें, है ना। तो यहाँ पे कैसे कैसे आप उसके मिक्सचर को कर देते हो, तो उसके वाइब्रेशन जो होते हैं अपने आप यहाँ पे काम में लाए जाते हैं। समझ में आ गया आपको? बैनिशिंग में हम क्या यूज करें, किसी एनर्जी को बैनिश करना है, मतलब पर्पसली कैसे हम इंग्रेडिएंट के वाइब्रेशन के अनुसार यूज करें। तो बैनिश करना है तो चारकोल, रुई और सी सॉल्ट ये ऑब्जर्व करता है, ये डिजोल्व करता है निगेटिविटी को। अगर आपको प्रोटेक्शन रिलेटेड बनाना है तो रोजमेरी, बेलीफ, साथ में ब्लैक टूलामाइन, इसको आप सॉल्ट के साथ ऐड करोगे तो ये शील्डिंग और स्टेबिलिटी करता है। ग्राउंडिंग के लिए करना है तो सी सॉल्ट, स्मोकी कॉर्ड, ये एंकर करता है एक्सेस एनर्जी को। ठीक है, और एंसेस्टर गाइडलाइन के लिए आप तेल डाल सकते हो, क्राफ्ट डाल सकते हो, वुडन चार्म डाल सकते हो, जो कि इथिकल लिंकेज को दिखाता है। और एम्पलीफाइंग रिचुअल अगर करना चाहते हो तो फ्रैंकिनसेंस, मैथ और सेडरवुड जैसे इसेंशियल ऑयल को आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, जो कि उसकी वाइब्रेशन और इंटेंशन की पावर बढ़े। मंत्र जो होता है, टीचिंग यहाँ पे मंत्रा जो होता है वो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डालें। आप जो भी कोई सॉल्ट यहाँ पे यूज करते हो तो आप बोल सकते हो का इन ब्लैक सॉल्ट एवरी इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किए हैं वो ऑब्जर्व करे, प्रोटेक्शन करे, ग्राउंडिंग और गाइडेंस प्रदान करे। इस प्रकार से आप यहाँ पे चीजों को डाल सकते हो। ठीक है, साथ में जैसे जैसे आप ये कॉम्बिनेशन के ये बनाते जाओगे, ब्लेंडिंग करते जाओगे, तो आप एक्सपीरियंस से सीखोगे। दूसरा जो होता है, इस चीज को आप अपने इंटेंशन, वाइब्रेशन, जिससे आपकी एनर्जी की इफेक्टिवनेस जो बढ़ती है, ये हम होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने के बाद क्वांटिटी बढ़ाओगे तो इनकी वर्किंग क्षमता बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। आप छोटा कम भी इसमें यूज करते हो, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, वाइब्रेशनल एनर्जी आप उसमें लॉक करते हो, तो वो बोलते हैं ना, एक चुटकी भर भी वो काम में लाया जाता है। और बाद में आप इसको इंटेंशन के माध्यम से चार्ज करना ना भूले, दोनों हाथों के बीच में आप उस सॉल्ट को पकड़ोगे और बोलोगे कि मैं इस सॉल्ट को चार्ज करता हूँ इस पर्पज के लिए, मतलब जो पर्पज आप चाहते हो, जैसे ऑब्जर्व करना है, न्यूट्रलाइज करना है, एनर्जी को ग्राउंड करना है। तो आप जो भी जरूरी आपके लिए होता है, जैसे कोई बैनिशिंग करने के लिए होता है तो बैनिशिंग करने के लिए बना रहा हो, प्रोटेक्शन चाहे तो प्रोटेक्शन के लिए बना रहा हो, एंसेस्टर गाइडेंस के लिए बना रहे तो एंसेस्टर गाइडेंस के लिए, और पेस या ओरा क्लीन करने के लिए बनाना है तो पेस या ओरा क्लीन करने के लिए भी हम इसमें बना सकते हैं। समझ में आया ये आपको? और अफर्मेशन बहुत जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन वाला अफर्मेशन बोलोगे, जैसे दिस ब्लैक सॉल्ट शील्ड मी एंड माय फेस ऑफ ऑल निगेटिविटी। अब यहाँ पे दूसरे के लिए करना है तो यहाँ पे मी एंड माय का यूज किया, उसकी जगह पे उस बंदे का नाम आप यूज कर सको। ठीक है, बैनिशिंग करना है तो आप क्या बोल सकते हो, ऑल एनर्जी इज नॉट सर्विंग माय हाईएस्ट गुड आर ऑब्जर्व एंड न्यूट्रलाइज, जो मेरे लिए अच्छी नहीं है वो ऑब्जर्व हो जाए और न्यूट्रलाइज हो जाए। एंसेस्टर के लिए क्या बोल सकते हैं, एंसेस्टर ऑफ माई लाइन गाइड एंड प्रोटेक्ट थ्रू दिस सॉल्ट, मैं इस सॉल्ट की मदद से मेरे एंसेस्टर लाइन को, एंसेस्टर की गाइडेंस चाहते हो और मैं चाहता हूँ कि मेरे एंसेस्टर भी मेरे लाइन लिंक से जुड़ जाए। ओरा क्लींजिंग के लिए आप बोल सकते हो, ऑल दैट इज नॉट माइन इज रिलीज, ओनली अलाइन एनर्जी रिमेन, मतलब जो मेरे लिए
सही नहीं है वो एनर्जी रिलीज हो जाए, और मेरी खाली इस प्रोसीजर से क्या हो जाए, मेरी एनर्जी जो होती है वो अलाइन हो जाए। देन विजुअलाइजेशन आपको फ्लो करना है। विजुअलाइजेशन में आप जो भी चीजें करते हो तो उस नमक में वो चीजों को जाते हुए आपको देखना होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से वो जो सॉल्ट होता है वो क्रिएट हो जाता है। और मैंने अलाइनमेंट भी बताए, स्टोरिंग भी बताई, और उसका यूटिलाइजेशन भी मैंने बताया, ठीक है। और कभी भी कोई भी आप अगर रिचुअल बनाते हो, कोई भी सॉल्ट बनाते हो, तो मून, मास और सैटर्न की टाइमिंग में अगर बनाओगे तो ये आपको बेहतर बेनिफिट प्रदान करता है। तो इस कंसेप्ट को समझो कि क्यों हमने मून, मास और सैटर्न की टाइमिंग को ही चुना, ठीक है। तो कोर कंसेप्ट देखो, एनर्जी फ्लो जो होती है, तो किस टाइप की एनर्जी को मुझे फ्लो करना है, उससे मैं मतलब उस एनर्जी के वाइब्रेशन को जो होता है, जैसे मून फेज क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ एनर्जी, मतलब वैनिशिंग करनी है कि अट्रैक्शन करनी है। प्लैनेटरी डेज क्या बोलता है, ये इनहेंस करते हैं, मतलब उसके एक्शन को बढ़ाने का काम करती है, स्पीडीनेस बढ़ाती है, ड्यूरेबिलिटी की बढ़ाती है, और साथ में इंटेंसिटी को भी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मून फेज में अगर मैं ब्लैक सॉल्ट को बनाता हूँ, तो कैसे न्यू मून में अगर बनाना है, बैनिशिंग, क्लियरिंग, ब्रेकिंग कॉर्ड, रिलीज निगेटिविटी के लिए बनाते हैं, जो कि एनर्जी इनवर्ट और आइडल लेटिंग गो के लिए अच्छी मानी जाती है, रिसेटिंग के लिए मानी जाती है। वैक्सीन मून जो होता है, जो अवॉइड करता है, अवॉइड फॉर बैनिशिंग, ये गुड मैनिफेस्टेशन के लिए, और अट्रैक्ट करता है प्रोटेक्टिव एनर्जी को। तो यहाँ पे एनर्जी आउटवर्ड होती है, जो कि बिल्डअप करती है, बिल्डिंग करेगी, अट्रैक्टिंग करेगी, और रैदर करेगी क्लियरिंग प्रोग्राम को। फुल मून जो होता है, यहाँ पे बैनिशिंग रिलेटेड वर्क अवॉइड किए जाते हैं, ये सीलिंग के लिए यूज होता है या तो क्लियरिंग के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे हम इसको चार्ज कर ब्लैक मतलब जो सॉल्ट होता है उसको चार्ज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी, फुल मून में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी बोथ एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, इसलिए यहाँ पे एनर्जी के एक्सपोनेंशियल जो होता है वो हाई होता है। बैनिंग मून जो होता है वो बैनिश, डिटॉक्सिफिकेशन और कटिंग कॉर्ड के लिए हम बनाते हैं, क्लियर पेस्ट करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कांटेक्ट करते हैं और बेस्ट रिमूव मतलब बेस्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि एनर्जी को रिमूव करेगा और अनवांटेड एनर्जी को हटाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब दिन की बात करते हैं, तो दिन में जैसे सैटरडे, मतलब सैटरडे भगवान शनि का दिन होता है, जो कि लॉन्ग टर्म की प्रोटेक्शन और हमारी बॉडी को सेट करने के लिए काम आता है, कार्मिक क्लींजिंग के लिए काम आता है। ये थोड़ा स्लो वर्क करता है, लेकिन ड्यूरेबल एनर्जी होती है, वो एनर्जी को लॉन्ग समय तक स्टेबलाइज करने में मदद करती है। ट्यूसडे मास का दिन, मतलब मंगल का दिन, ये इमीडिएट प्रोटेक्शन और फास्ट बैनिशिंग करने के लिए ये अच्छा होता है, कॉर्ड कटिंग के लिए भी अच्छा होता है। तो ये क्विकली फोर्सफुल एनर्जी को निकालता है, और फास्टली उसको निगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। जुपिटर का दिन मतलब थर्सडे, गुरु का दिन, ये कोई भी सॉल को चार्ज करने के लिए अच्छा माना जाता है, विजडम के लिए अच्छा माना जाता है, गाइडेंस के लिए अच्छा माना जाता है, खास करके एंसेस्टर कनेक्शन के लिए भी ये जो होता है इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय में एनर्जी एक्सपॉन होती है, हमारे लिंकेज को ताकत मिलती है, और साथ में हमको बोलते हैं ना गाइडेंस और इथिकल प्रोटेक्शन हमको मिलता है। मंडे, ये जेंटली ओरा क्लींजिंग के लिए यूज किया जाता है, और इमोशनल क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मून का दिन होता है। तो यहाँ पे इमोशनल एनर्जी को अलाइन करना है, स्टेबलाइज करना है, ओरा को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए ये जो चीजें होती है इसके लिए अच्छी मानी जाती है। फ्राइडे, विनस का दिन, ये यहाँ पे बैनिशिंग एनर्जी को अवॉइड किया जाता है, ये प्रोटेक्टिव और लव रिलेटेड बॉन्डेज के रिलेटेड वर्क करना है, तो ये अच्छा माना जाता है, ये हमारी एनर्जी को हार्मोनाइज करता है, और ये किसी हेवी क्लियरिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। तो ज्यादा करके हम यहाँ पे सैटर्न, मास और मून टाइमिंग को सबसे ज्यादा देखते हैं। समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो मून और प्लानिटरी टाइमिंग के हिसाब से। तो जैसे वैनिंग मून या तो न्यू मून हो, और गलती से उस दिन, मतलब उस दिन अगर ट्यूसडे या मास का आ गया, तो ये फास्ट इफेक्टिव होगा। वैनिंग मून, न्यू मून हो या तो सैटरडे आ गया, तो ये स्लो ड्यूरेबल ड्यूरेबल होगा, लेकिन रिमूवेबल होगा। प्रोटेक्शन और बाउंड्री वर्क के लिए न्यू या तो वैक्सीन मून हो, और वो दिन सैटरडे का आ गया, तो लॉन्ग लास्टिंग शील्डिंग के लिए होता है। जुपिटर का दिन आ गया, तो एंसेस्टर प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए हो जाएगा। ओरा क्लिनजिंग में मंडे आया, तो ये क्लिनजिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाएगा। और ब्लैक सॉल्ट को चार्ज करने के लिए
फुल मून और अगर जुपिटर वाला डे यूज करते तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? बाद में इसको एक्टिवेशन करने के लिए आप ब्रीथ और मंत्र एक्टिवेशन का उपयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से हम जो ब्लैक सॉल्ट की जो पावर होती है, इफेक्ट होते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ब्रीथ वर्क क्या करता है, ये एनर्जी के मूवमेंट को दिखाता है। जैसे आप अच्छी एनर्जी लेते हो, बुरी रिलीज करते हो, है ना? तो जब आप ब्रीथ खींचते हो तो आप समझते हो कि इसमें जो होती है डिवाइन एनर्जी आ रही है, और जब ब्रीथ आउट करते हो तो आप सोचते हो कि यहाँ पे जितनी भी स्टकेड एनर्जी होती है वो या तो ग्राउंड हो रही है या तो क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अपने इंटेंशन के आधार पे उस सॉल्व में डालते हो। मंत्र में क्या होता है कि मंत्र भी ये खुद के वाइब्रेशनल टूल्स होते हैं, जिसका उपयोग आप यहाँ पे करते हो उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। मतलब आप भगवान का कोई भी मंत्र बोल के भी उसको आप चांट करके भी बोल सकते हो, और ब्लो करते हो, कोई मंत्र चांट कर लेते हो 11 बार, फिर ब्लो कर देते हो, और आप सोचते हो कि ये मंत्र की एनर्जी जो होती है उसमें चली गई। तो ये एक वाइब्रेशनल सिग्नेचर होता है जो कि वो सॉल्व जो होता है वो फोल्ड करके रखा है। साथ में आपको लगता है कि कोई चीजें मैंने पावरफुल तरीके से करना चाहिए, तो ब्रीथ वर्क, मंत्र, इंटेंशन और एनर्जी फ्लो, इसको एक साथ आप यूज कर सकते हो, जिसके मदद से आप अपने हिसाब से एनर्जी को चार्ज कर सकते हो या तो एनर्जी बढ़ा सकते हो। ठीक है, समझ में आया आपको? ये चीजें समझ में आए? स्टोर और मेंटेनेंस रूल तो मैंने पहले ही बता दिया, और बहुत सारे वो थ्योरेटिकल वर्जन एंसेस्टर वाला पढ़ाने नहीं से। समझ आया। क्या आपने वो एंसेस्टर वाला क्या बोला है, वो नहीं समझ, एंसेस्टर कौन सी मतलब क्या चीज? होता है कि आपके एंसेस्टर से लिंक करेगा वो गुरुवार का दिन। गुरुवार के दिन में अगर उसमें आपको क्या बोला, एंसेस्टर से कुछ एंसेस्टर गाइडेंस थीम? चाहिए तो उसमें आते हैं नहीं, एंसेस्टर एंसेस्टर सॉल्व। थीम से बोला था। क्या एंसेस्टर थीम से बोला था, कौन सी लिंक, चीजें लिंक होती हैं फिर लिंक बोला था, ठीक है। एंसेस्टर लाइन बोला, लिंक। एंसेस्टर में क्या होता है कि कोई चीजें जो होती है ना, जैसे एक सेल्फ होता है ना? तो ये एंसेस्टर से कनेक्ट करने के लिए काम में लाता है। या कोई आपके एंसेस्टर की कोई चीज रख लो वहां पे, पूर्वजों की कोई चीज रख दो, है ना? तो उससे कल हम देखेंगे उससे क्या होगा बैनिशिंग सर? रिचुअल के बारे में। उससे एंसेस्टर का उससे क्या होगा? कनेक्शन बनाने का मेथड है वो। एंसेस्टर के साथ कनेक्शन बनेगा आपका। वो दिखाता है कि ये और ये सॉल्व जो है थर्सडे को एंसेस्टर करना के लेवल चाहिए? का हो रहा है। हाँ, थर्सडे को करना चाहिए? वो अच्छा माना, हाँ अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है ना दिन। हम्म। ठीक है, तो कल देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे कल। बैनिशिंग वाला देखेंगे, ठीक है? बैनिशिंग 2-3 पढ़ाई देता हूँ कल मैं आपको एक साथ, कंप्लीट ही कर देता हूँ कल इसको। कल या परसों में कंप्लीट ही कर देता हूँ, ओके क्योंकि बहुत सारे रिचुअल जो है ना सेम सेम होता है। ठीक है, चलो तो बाय। ओके सर, बाय।